सत्यकाम और मेरे साथी अखिलेश। और अखिलेश, हम आज बात कर रहे हैं जय सिया राम वर्सेस जय श्री राम। कहने में थोड़ा लग रहा है, लेकिन ये दोनों के अर्थ अपने अपने हैं। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं। तो उसमें राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, कार्यक्रम है उनका, आगर मालवा से निकली है, मध्य प्रदेश से। तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग जो है जय श्री राम बोलते हैं, ना कि जय सिया राम। तो इसका मतलब क्या होगा आपके अनुसार? सत्यकाम भाई, राहुल गांधी जी की बात अगर कर ले तो वो भाजपा को काउंटर करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने मुद्दा गलत पकड़ लिया हुआ है। आप एक कह सकते हैं मेजॉरिटी की भावनाओं के साथ ना खिलवाड़ नहीं कर सकते, अब कोई स्वीकार नहीं करेगा। जय सिया राम और जय श्री राम में कोई कंट्रोवर्सी हो ही नहीं सकती। नरोत्तम मिश्रा ने, जो कि आप जानते होंगे मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने बता दिया कि जय सिया राम जय श्री राम में कोई, जो कि आप अगर कुछ ऐसी बातें करते हो ना भाई, देखो आप अपनी राजनीति के लिए अगर बात अगर कर रहे हो, तर्कों की बात कर रहे हो, तो आपको कुछ ऐसी बातें लाने, ऐसे तर्क लाने होंगे जो स्वीकार्य हों। ये स्वीकार ही नहीं हो सकते। अगर मैं भगवान राम को मानता हूँ, अगर भगवान राम को आप मानते हैं, कोई मानता हो, तो उसमें कोई कंट्रोवर्सी, कोई सवाल ही नहीं है। एक बात नरोत्तम मिश्रा जी ने बात क्या कही, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का कहना है कि जय श्री राम बोलते, जय सिया राम बोलते, जबकि उनका कहना था कि सीता माता को नहीं इनका नाम लेते, नहीं कि श्री राम का नाम लेते हैं। ठीक है ना? अबे कहाँ तक जायज़ है, सोच ही लीजिएगा। मतलब प्रथम दृष्टया ये गलत बात हो सकती है। मैं सर इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे भारतीय सनातन संस्कृति में, जैसे जिसका स्वरूप आप हिंदू धर्म के रूप में देखते हैं या और सारे लोग देखते हैं, तो हम देखते हैं कि राधे कृष्णा, तो एक राधे कृष्णा, कृष्ण के साथ राधा का नाम जोड़ा जाता है। तो उसी आधार पर उन्होंने कहा होगा, जो मैंने समझा, कि जय श्री राम में मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आप अलग कर देते हो, और अगर सीता राम बोलते हो या जय सिया राम बोलते हो, तो जो सीता माता है उनको भी आप जोड़ सकते हो। उसका एक और मैं आपको रोकते हुए कहूँगा, उसको उन्होंने जस्टिफाई भी किया अपनी बात को, और ये कहा कि इसलिए जय सिया राम नहीं बोलते या जय सीता राम नहीं बोलते, क्योंकि आरएसएस के जो मूल संस्था है, संगठन है बीजेपी का, जिसे मातृ संगठन कहा जाता है, और भारत का सबसे बड़ा संगठन है, पूरी दुनिया में उसकी शाखाएं लगती हैं, लोग उसे प्यार और सम्मान से देखते हैं, उसमें कोई महिला नहीं है, ये उन्होंने कोट किया है। अब यही है, आप भगवान के नाम पे अपना एजेंडा चला रहे हो, ये गलत हो जाता है। ठीक है ना? भगवान के नाम पे कांग्रेस का एजेंडा चला रहे हो, ये गलत। अरे महिला है नहीं, अरे महिला क्यों जाएगी आरएसएस में भाई? जो आरएसएस कभी आप गए हैं, उनकी शाखाओं में कभी गए हैं, क्या वो आवश्यकता वहाँ महिलाओं की है? इस बात पे बात करनी चाहिए। दूसरी बात मैं बोलूँ कि अगर जय श्री राम में बात बोलेंगे, मैं नरोत्तम मिश्रा की बात को कोट करता हूँ, और जो हम सनातन धर्म के लोग मानते हैं, मैं सनातनी हूँ, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, कि आपको इस पर कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, कर ही नहीं सकते आप। बेवजह की बात आपने उठाई है, जो इससे आपको कोई लाभ, पॉलिटिकल जो बेनिफिट आप चाह रहे हो वो नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बता दूँगा, कन्फर्म कर दूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ कि वास्तव में नरोत्तम मिश्रा जी ने जो कहा, और वास्तविकता ये है कि जो श्री शब्द है वो लक्ष्मी जी के लिए लगाया जाता है जी। जो श्री जो लगा हुआ है वो लक्ष्मी जी की, और लक्ष्मी जी की इनकारनेशन या अवतार है माता सीता। तो श्री और राम में दोनों लोग आ जाते हैं। एक बात ये हो गई, उनकी बात का उत्तर उनको मिल गया। और दूसरी बात, ये कौन तय करेगा एक सनातनी के लिए कि वो जय श्री राम, जय सिया राम या सीताराम बोलता है? कौन तय करेगा? हम कब नहीं बोलते जय सिया राम, जय सीताराम और जय श्री राम, कब नहीं बोलते? मैं सर आप एक अच्छी बात बताए आप दर्शकों को। अक्सर दर्शक कंफ्यूज रहते हैं कि श्री राम तो लगाया जाता है, सीताराम या सिया राम शब्द नहीं बोला जाता। मैं इसलिए कहता हूँ कि जो उन्होंने कोट की, उन्होंने कहा कि एक पंडित जी ने बताया। पंडित जी का मतलब उनका ये था कि चूँकि आदिकाल से जो ब्राह्मण वर्ग रहा है वो सनातन धर्म का अगुआ रहा है, ये सच है, फैक्ट है। तो उन्होंने पंडित जी का इसलिए नाम लिया, और उन्हीं को बातों को दोहराते हुए कहा कि श्री राम के जगह पर वो चाहें, एक सुझाव भी दिया आरएसएस के लोगों को, बीजेपी के लोगों को, कि आप सीताराम कहिए, श्री राम कहिए, हे राम कहिए। ये तीन नाम उन्होंने सुझाए।
मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ कि जो जैसे आपने भी बताया कि श्री राम का क्या अर्थ है, श्री का अर्थ क्या है, सीता के लिए प्रयोग किया गया है, ये दर्शकों को थोड़ा बढ़िया से बता दीजिए, क्योंकि वो भी कंफ्यूज हैं। और ऐसा आमतौर पर ये चूँकि पॉलिटिकल हिस्सा आ गया है तो इसमें लोग ज़रूर कंफ्यूज होते हैं कि बात सही क्या है और उसका क्या अर्थ निकाला जाए। सत्यकाम भाई, मैं तो बोलूँगा कि एक बात मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि मतलब 2 मिनट की एक लाइन की बात है कि धर्म में राजनीति होनी ही नहीं चाहिए, नंबर 1 बात। और राहुल गांधी जी की अपरिपक्वता ये है, अगर उनको अपनी राजनीति के लिए बात करनी तो ऐसे मुद्दों का चयन को करना ही नहीं चाहिए मेरे भाई। और किस पंडित ने बता दिया उनको यार? कौन सा ऐसा पंडित हिंदुस्तान में है जो धर्म से खिलवाड़ कर रहा है? एक बात मैं सर इसलिए कह रहा हूँ, अभी पंडित ही हैं, हाँ, तो ब्राह्मण हैं, तो आप दर्शकों को बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं ब्राह्मण भी ना हूँ, मैं सनातनी हूँ। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण ही सब कुछ जानता है, ऐसा नहीं। आप भी हर कोई जान सकता है ना भाई। मैं सनातनी हूँ, मैं मानता हूँ कि भगवान राम को मानने के लिए ब्राह्मण होना आवश्यक नहीं है, बिल्कुल है ना। अब ऐसा है तो हिंदुस्तान कोई सनातनी भगवान राम में उतनी आस्था रखते जितना कोई ब्राह्मण रखता है, तो उसके लिए आवश्यक ब्राह्मण होना आवश्यक नहीं है। मैं कहता हूँ भगवान राम के नाम पे कंट्रोवर्सी कर रहे हैं तो ये तो कंट्रोवर्सी होगी भी नहीं। ये भी मुझे पता है कि भारत देश ऐसा है जो सनातनी को कभी इस विवाद इसमें पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी को कोई गंभीरता से लेता भी नहीं है। उनकी असल में उनकी समस्या यही है मेरे भाई, मैं पॉलिटिकल बात कर लूँ कि उनकी समस्या ही वो मुद्दे बड़े हल्के लेके आते हैं और जो चाहते हैं वो गेन नहीं कर पाते। जो उनको पॉलिटिकल एडवांटेज चाहिए होता है ना, वो उसको प्राप्त कभी नहीं कर पाएंगे ऐसे मुद्दों के साथ। अगर भगवान राम, अरे यार क्या बात करते हो आप कि भगवान राम और सीता माता, मतलब क्या? अच्छा, आपने एक बात कही ना कि हे राम बोला उन्होंने, हे राम। अच्छा, आप उनकी ही बात कोट कर दे, हे राम में सीता माता कहाँ आती हैं? मैं नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन मैं बोलता हूँ मैं कि हे राम गांधी जी ने बोले, इसलिए उसको आप मानते हो। आप या तो गांधी जी गलत बोल दो, आप गांधी जी ने गलत हे राम कहा हुआ। ऐसा नहीं है मेरे भाई। हम सनातनी, हमारे सनातन धर्म में ऐसा है कि आपको इतनी व्यवस्थाएं दी गई हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जटिलताएं नहीं हैं। हर तरह की आज़ादी आपको है। ऐसा नहीं कि आपको ये करना ही है। अगर हम तुलना कर लें किसी और रिलीजन से कि आपको ये करना पड़ेगा, उसमें इम्पोज किया गया है, थोपा गया कि आपको करना ही पड़ेगा। हमारे ऐसा नहीं है, आप कर चाहें तो कर सकते, नहीं तो ये व्यवस्था है। इतना विशाल, इतना ब्रॉड हमारा सनातन धर्म है कि उसमें हर कर्म और सत्कर्म की व्यवस्था है। आप जिस तरह चाहें उस तरह उसको कर सकते हैं। तो उसमें ये हे राम या सीता राम या श्री राम की बात या विवाद की बात कोई पैदा ही नहीं होती। अगर आप चाहेंगे तो मैं इस बात को थोड़ा और क्लैरिफाई करूँगा। हाँ, क्लैरिफाई करूँगा इसलिए कि इसे मैं जी कहा गया, हमारे संदर्भ में कहा गया कर्म ही पूजा है। एक शब्द की बात है, कर्म ही पूजा है। मैं ब्राह्मण पुत्र सुबह उठ के पूजा नहीं कर पाता, नहीं करता, लेकिन भगवान ने कहा है कर्म। अगर मैं अपनी जॉब करके या अपना व्यवसाय करके अपने परिवार का पेट पालता हूँ और सुखी, मतलब उनकी सारी व्यवस्थाएं पूरी कर पाता हूँ, तो मेरी पूजा हो गई वहाँ पे। भगवान ने कहा कि अगरबत्ती है, धूप ही लगाओगे तो पूजा होगी, ऐसा नहीं है, कभी पूजा है। तो इतना ब्रॉड हमारा सनातन धर्म है, तो हमें इस तरह की बातों पे कोई मतलब बहस करने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। चलिए ठीक है सर। अब सनातन धर्म को थोड़ा बहुत आप समझा पाए दर्शकों को, और जो श्री राम का जो शब्द रहा मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए लगाया जाता है, और जो सिया शब्द है उसका जो अंतर है कि दर्शकों को तो आमतौर पर ये जानकारी नहीं होती है कि वो उसका अर्थ क्या लगाएं। सिया नहीं लगाया तो आदमी श्री राम कहा, तो एक बीच में कंट्रोवर्सी चल रही थी। मैंने मीडिया हाउसेस जो चैनल हैं, हालांकि पोलराइजेशन वो करते हैं, उससे हमसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे लगता है कि एक बीच में ये मुद्दा उठा था कि श्री राम में थोड़ा एक दम्भ है। मतलब श्री राम, प्रवक्ता लोग बोलते हैं ना डिबेट में, श्री राम में एक दम्भ जैसा महसूस होता है। एक जय सिया राम बोलो, जय सीताराम बोलो, तो उसमें एक मिठास आता, अपनापन आता है, एक अलग चीज़ फीलिंग्स महसूस होती है। तो इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। नहीं, आप कहना चाह रहे थे कि श्री राम थोड़ा आप जो नहीं उत्तेजक नारे की बात कर रहे हैं आप, जो जैसा लोगों ने कहा है ना जी, तो श्री राम उत्तेजक इसलिए है कि श्री राम हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है ना। और ऊर्जा का उपयोग हम कहाँ करते हैं, ये महत्वपूर्ण है।
ऊर्जा का उपयोग हम अपनी व्यवस्था आप खुद को बेहतर करने के लिए करते हैं। अगर हम लगता है अगर मान लीजिए मैं एक छोटा सा बच्चा हमने बचपन में सिखाया गया उसको कि आपको कहीं डर लगा, आपने आप श्री राम का नाम बोलिएगा, आपको डर नहीं लगना आपको। ये बेसिक बात है, ये बेसिक बात है ना। लेकिन अल्लाह अकबर के नारे के साथ गला तो नहीं काटते ना। जो तुलना मैं उस पर जा रहा हूँ, तुलना यहीं पे हुई थी, तुलना यही की गई कि इस राम उत्तेजक नारा है, उत्तेजक के साथ। तो भाई अगर से राम बोल के अपनी ऊर्जा को हमने संचय कर लिया, अपनी ऊर्जा को बढ़ा लिया, तो कहाँ गलत कर दिया? आपको नुकसान तो नहीं कर दिया हमने ना। हम भगवान राम को आराध्य मानते हैं, किसी का नुकसान नहीं करते। और राहुल गांधी जी गलत कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने वास्तव में ये हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ उन्होंने किया, उनको नहीं करना चाहिए था ऐसा। आपको पॉलिटिकल एडवांटेज चाहिए ना, तो बहुत सारे मुद्दे आपके पास है ना, हर जगह तरफ शुरू कर रहे हैं। मैं सर आपको रोकते हुए कहूँगा कि ये बात सही है, आप क्लियर कर रहे हैं कि श्री राम जो और कंट्रोवर्सी बीच में चल रही थी, मैंने थोड़ा सा बोला, आपने उसको प्रकाश में लिया और अच्छे से बताया। दुनिया में सारे धर्मों का सम्मान है। भारत ऐसा देश है, मुल्क है, मतलब जो भी आप मानते हैं या हम मानते हैं, यहाँ पर सभी धर्मों को प्यार मिला। फलने फूलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्थल पर जाने की स्वतंत्रता, ये सारे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे संविधान में दी गई हैं, एक्सेप्ट की गई, और उनको बाकायदे सम्मान मिला है। व्यवहारिकता में भी हर व्यक्ति जो है और सर्वधर्म समभाव को अपनाता है। इसी मुद्दे के साथ हम वापस आएंगे और आपका प्यार और सम्मान चाहते हैं। नमस्कार।